इकोनॉमिक्स, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस क्यों करा है क्लास 9th में? देखो, आपको कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिस सिखाने हैं, तो वो सिखाने के लिए हमने ये चैप्टर जो एनसीईआरटी बोर्ड वालों ने ये चैप्टर जो है बुक्स के अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आरबीसी बोर्ड चलता है, तो ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता है, इसीलिए ये चीज़ें हम आपको डाली हुई है। तो देखो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। एक विलेज है पालमपुर का, तो सवाल देखो पहले क्या बनता है कि पालमपुर एक ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग एक एक्चुअली ये जो है एक विलेज लिया है जो कि एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग अपने मन से मान रहे हैं। ठीक है, कहाँ मान रहे हैं, सब बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं, तो कोई और नाम होगा वहाँ पर शायद, पर इन्होंने नाम क्या रख दिया इसका, पालमपुर रख दिया। ठीक है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कोई भी गांव होगा, लेकिन हमने क्या करा, उसका नाम पालमपुर रख दिया, इमेजिनरी नाम। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ इमेजिनरी नाम जो हमने रखा। अब यहाँ पर आपको पता है गांव के अंदर मेन एक्टिविटी क्या होगी, प्राइमरी। अच्छा, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। देखो, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं मेनली। ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, तीसरा हो गया टर्शरी। ठीक है, तीसरा हो गया टर्शरी। तो इन चीज़ों को मैं आपको अलग से स्क्रीन लेके समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर आप मानो कि दुनिया शब्द शुरू हुई तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी ही आएगी, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी की इज फोकस ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये फोकस करती है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पर ये फोकस करती है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको जहाँ पर दिखे तो दैट इज विल बी दिस प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। अब जैसे कि एग्जाम्पल से इसके अपन ले, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आएगा फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री, मिल्क, डेयरी। ठीक है, मैंने जिस माइनिंग, ठीक है, एटसेट्रा। तो जो जो चीज़ें आपको डायरेक्टली नेचर से मिल रही है, आप वहाँ पे मशीन लगा के काम नहीं कर रहे हो, तो जो भी सामान, जो भी गुड्स आपको नेचर से डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है, दैट विल बी अंडर दिस प्राइमरी एक्टिविटी या नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है सेकेंडरी, और तीसरी चीज़ आती है टर्शरी। अब देखो, यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन करते हैं मशीन लगाकर, यानी कि गुड्स, मैन मेड गुड्स, जो हम नेचर के आउटपुट को, इसका जो आउटपुट है नेचर का प्राइमरी एक्टिविटी का, वो क्या करेगा, एज इनपुट चलेगा किसमें, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में। दिस इज फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, जो भी आप बोलना चाहो, और यहाँ पर एक कोई गुड्स जो है, यहाँ पर आपका सामान जो है यहाँ पर बन रहा है। अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट विल बी सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। ठीक है, अब ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। अब इसके अलावा ये जो है, ये है सर्विसेज। ठीक है, मतलब गुड्स तो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब कोई चीज़, जैसे कि आप सैलून गए, सैलून से आप क्या लेके आए, आप सेवाएं लेके आए, सर्विसेज लेके आए। क्या आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट दिख रहा है वहाँ पे? नहीं। तो जहाँ पर आपको फिजिकल प्रोडक्ट बनता हुआ ना दिखे, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी सेवा में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, जैसे कि सर्विसेज, जैसे कि आप मान लो ट्रांसपोर्ट में आपने एक जगह से सामान भरा, दूसरी जगह ड्रॉप कर दिया, क्या आपने कहाँ पर कुछ प्रोडक्शन किया? नहीं किया। आपने क्या किया, सेवाएं दी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। उसके अलावा आप देखो IT सर्विसेज, ठीक है, उसके अलावा आप देखो बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, एटसेट्रा। देयर आर लैक्स ऑफ थिंग्स इन दिस, इंश्योरेंस, एटसेट्रा। तो ये जो है, जहाँ पर आप फिजिकली कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें किस में आ जाती है, वो चीज़ें सेवाओं में आ जाती है। तो दीज आर द 3 मेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब 3 मुख्य सेक्टर हैं जिसके अर्थव्यवस्था के, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आप कमेंट करें वो कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है ऐसे याद करना चाहो तो ये आपकी चॉइस है। अपन चलते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तो प्राइम, अब देखो, अब पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ लिया अपने, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, मतलब मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर पालमपुर में क्या है, यहाँ पर है खेती बाड़ी। ठीक है, फार्मिंग। ठीक है, उसके अलावा और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन मेन एक्टिविटी क्या होती है, ये। तो गाँव के अंदर बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है ना, इस सेक्टर पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इसको गाँव कहते हैं। ठीक है,
प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड होते हैं मेनली। तो उसके अलावा कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लगा रखी किसी ने डेयरी लगा रखी, किसी ने ट्रांसपोर्ट लगा रखी एक्सेट्रा, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है वो मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल मैंने बता दिया आपको, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी होती है, ये बेसिक्स आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि नहीं पूछेंगे साहब यार हमको दिया नहीं, मालूम होना चाहिए भाई आपको, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। कहीं भी पूछ सकते हैं, यहाँ नहीं सेकंड चैप्टर में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो कहीं भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर पालमपुर है, ठीक है। अब पालमपुर में क्या है, इज वेल कनेक्टेड विद विलेजेस एंड टाउन। यहाँ मान लो पालमपुर है, ठीक है, ये गांव है पालमपुर, इसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसका जो नियरेस्ट टाउन है, ठीक है, रायगंज एक बिग विलेज है, मतलब इसका जो नियरेस्ट विलेज है बिग विलेज, तो ये थोड़ा बड़ा है इसलिए बड़ा सर्कल बना दिया, ये बिग विलेज है, इसका नाम क्या है, रायगंज। रायगंज जो है इस विलेज से कितना है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है साहब। और इसके बीच में ये एक रोड बना रखी है इन्होंने, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल वेदर रोड, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, खैर ये तो समझने की बात है। यहाँ पर क्या है, ऑल वेदर रोड यहाँ पर इन्होंने बना रखी है साहब, कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं साहब, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके पास सबसे पास में गांव कौन सा है, बड़ा गांव रायगंज। इसके पास में एक शहर भी है, शहर मतलब टाउन भी है। टाउन कौन सा है यहाँ पर, शाहपुर। मान लो आप इस तरफ ले लेते हैं शाहपुर, तो ये एक टाउन है, टाउन, ये क्या है, टाउन, ये टाउन है शाहपुर, जो यहाँ पर पालमपुर से कनेक्टेड है, जो यहाँ पर पालमपुर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर पालमपुर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। मैंने कहा अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। कई सारे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स यहाँ अवेलेबल है, जैसे कि बुलक कार्ट से, ठीक है। अब अलग अलग, अच्छा बुलक कार्ट, तांगा, है ना, और अपना ऑटो, बस, ट्रक, सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, बफेलो से। अच्छा इसमें करते क्या लोग, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, कुछ लोगों को लेके जाते हैं, कुछ सामानों को लेके जाते हैं। सामान क्या होंगे, जो यहाँ पर से पैदा होगा वो लेके जाएंगे बाहर, और जो कुछ जरूरत बाहर से होगी हमारे को, जैसे कुछ चीज़ों की वो वहाँ से, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह, साबुन वगैरह, वो हम बाहर से लेके आएंगे इस गाँव में। कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल ईजी बात है, कोई इसमें लोड लेने वाली बात है नहीं अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गुड़ की खेती होती है, मतलब जैगरी शुगर की खेती होती है, इसलिए उससे गुड़ बनता है, तो गुड़ को यहाँ पर लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। और अदर कमोडिटीज़ जैसे मोटर व्हीकल्स को भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। अब ये तो हो गया इसका फिजिकली, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, एक जनरल आइडिया लग गया अपने को, ठीक है। ये सब मेन बातें जो मैंने आपके चिपका दी, ठीक है। अब देखो इसका मेन चीज़ क्या है कि इस गाँव के अंदर कितने लोग रहते हैं, 450 लोग यहाँ पर रहते हैं। इस गाँव के अंदर 450 फैमिलीज रहती है, ठीक है, 450 यहाँ पर फैमिलीज रहती है, ठीक है साहब। अब इन फैमिलीज में अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति रहती है। इनमें से 80 जो हैं, इनमें से 80 जो हैं अपर कास्ट फैमिली है। इनमें से 80 कौन है, अपर कास्ट फैमिली है। दे ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और ये 80 अपर कास्ट फैमिली जो है, मान लो ये पूरा गाँव का एरिया है, तो इस गांव में मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ये 80 लोग, 80 परिवार जो है ये मिलकर रखते हैं। तो गांव के अंदर ऐसा कास्ट सिस्टम रहता है, अपर क्लास, लोअर क्लास रहता है। जो अपर क्लास रहता है उनका हर क्षेत्र में डोमिनेंस रहता है, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है गाँव के सबसे बड़ा जो, मतलब गाँव के अंदर सबसे बड़ा जो मतलब इशू होता है ना, वो तो ज़मीन का। ज़मीन वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो ज़मीन यहाँ पर जो है गाँव की सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो हैं किसके पास हैं, इन 80 परिवारों के पास है। दैट मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक डिसबैलेंस है, कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत कम अमीर हैं। ये बात अपने को यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है। आगे जो हम इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले अपने को जानना जरूरी कि है हो गया रहा गाँव के अंदर, ये बात क्लियर हो गई। अब इनके जो घर हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े हैं, सीमेंट के बने हुए हैं, बिल्कुल मल्टी फैशन में, मतलब मेजॉरिटी जो न्यू फैशन है उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, बहुत अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके घर मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ लोग बिना घर के भी रहते हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ये कौन हैं, ये सब गरीब लोग हैं, SC कैटेगरी के कुछ लोग हैं जिनके घर इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ देखो यहाँ पे, some of them are quite large and are made of brick with cement plastic। सीमेंट प्लास्टर बने हैं। लेकिन जो SC है, जो दलित लोग हैं इस गांव के अंदर, वो 1/3 है, मतलब 33% लगभग जो है ना दलित हैं इस गांव के अंदर।
अब इनके घर आप जाओ, मड के बने हुए हैं, ठीक है, कोई इनके पास जॉब नहीं है, कोई इनके पास लैंड नहीं है खुद का, लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर खुद की बड़ी बड़ी जमीन रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर छोटे छोटे खेत रखते हैं, ठीक है, खुद का पालन पोषण बहुत मुश्किल से चलता है इनका, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब कुछ लोग यहाँ पर जो हैं इनके पास कोई नो लैंड, मतलब नो लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इनके पास कोई भी लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के, तो ये लोग क्या करेंगे, दे आर कॉल्ड लैंडलेस लेबरर, इनको हम क्या बोलेंगे, लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। देयर हाउस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। SC comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are modern straws। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ पे समझते हैं अपन, इसको क्लियर कर दूँगा मैं। देखो ये लेते हैं वाइट स्क्रीन। अब देखो ये गांव है मान लो, अब इस गांव के अंदर एक तो खेत है, मान लो इधर वाला खेत है, इस खेत में से ये तो है 80 परिवारों के पास मान लीजिए, और ये वाले जो है इसमें कुछ छोटे छोटे खेत है, ठीक है, ज़्यादा बड़े खेत है नहीं, और ये जो है छोटी छोटी फैमिलीज के पास है, ठीक है, थोड़े बहुत। अब इनमें से कुछ लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, दैट इज कॉल्ड लैंडलेस लेबर, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो मेन एरिया है वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, और जो गांव के SC दलित है इनको कोने में डाला हुआ है, और यहाँ पर कौन से हैं, मड और स्ट्रॉ, इसके घर इन्होंने बड़ी मुश्किल से बना रखे हैं, तो इतनी गरीबी यहाँ पर है। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इतनी है। मान लो 100 लोग हैं, 33.33% लोग कौन हैं, ये लोग हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है, ठीक है, ये बात हो गई अपनी क्लियर, ठीक है सर, ये बात अपनी हो गई। अच्छा ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया, कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं साहब अगली सुविधाओं की। अच्छा देखो, इस गांव की खास बात है, इस गांव के अंदर सभी घरों में खेती है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, घरों में भी है, खेतों के अंदर भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो मतलब यहाँ पर सुविधाएं तो हैं। अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी थी तो मतलब मोटर पंप्स नहीं थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी खेतों में लगा रखी है। इससे क्यों लगा रखी है, आउटपुट को बढ़ाने के लिए, मतलब खेती के अंदर जमीन से ये लोग पानी निकालते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से ये लोग क्या चला रहे हैं, यहाँ पर ट्यूबवेल चला रहे हैं, ठीक है। ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ आपकी किताब में, एक तांगा भी चल रहा है, बैलगाड़ी भी चल रही है, और ये अपना ट्रैक्टर भी चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखो मड और इसके घर बना रखे हैं, मड और स्ट्रॉ के, ये भी बता रखा है आपको, ठीक है। एक साइड में कोने में है, इधर कोई रहता भी नहीं आसपास में, ठीक है। ट्यूबवेल क्या होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मोटर पंप्स होते हैं। अब ये क्या होता है, ऐसे धरती से पानी निकालना होता है, और यहाँ एक टैंक बनाए थे खेत के अंदर, और ये टैंक में क्या होता है, ये पानी भर देते हैं, ठीक है। अब इस पानी में क्या करते हैं, जैसे स्टोर करके इस खेत की इरीगेशन कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं कि साहब इरीगेशन टाइम से टाइम पानी मिलता रहेगा तो पौधा मरेगा नहीं, और अच्छी फसल यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसके कारण यहाँ पर जो ये चीज़ें हो रही है, ट्यूबवेल वाली चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी क्लियर, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी पावर इन ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। सब इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग ट्यूबवेल्स के अंदर और फील्ड्स के अंदर, और बिजनेसेस के अंदर भी यूज़ हो रही है। ऑब्वियसली होगी यार, अब बिजली आई तो हर काम में यूज़ होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, क्वेश्चन एक तो ये पूछ लिया इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर काम होती है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पालमपुर में कितनी कितनी सुविधाएं हैं। भाई यहाँ लिख लो, एक लिस्ट बना लो आप लोग नोट्स कि पालमपुर में क्या क्या है। सब दो तो है प्राइमरी स्कूल, मतलब छोटे बच्चों की स्कूल है 2, ठीक है। एक क्या है यहाँ पर हाई स्कूल, लिस्ट बना लिया अपने, याद हो जाएगा। फिर एक है अपने पास सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये कितना है, एक है। और ये कौन चलाता है, अपने गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, एक यहाँ पर क्या है, प्राइवेट डिस्पेंसरी वो भी है सर, ठीक है। बड़ा अस्पताल तो गाँव में कहाँ होएगा, लेकिन ये छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, गाँव वालों ने अवेलेबल करवा रखी है। ये हो गया प्राइमरी, वन प्राइवेट क्या लिख रहा था मैं, डिस्पेंसरी, राइट, डिस्पेंसरी, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप जाओगे तो एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप जाओगे तो क्या हो गया, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, ठीक है। छोटी बच्चों की स्कूलें कितनी हैं, 2 हैं, और बड़े बच्चों की हाई स्कूल कितनी है, 1 है। तो ये सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, रोड्स वगैरह सब अच्छे बने हुए हैं, ऑल वेदर कनेक्टेड रोड है, कोई इशू है नहीं यहाँ पर। ये बात आपको क्लियर हो गई।
जितने सवाल बनते थे सारे हमने बता दिए इसमें, ठीक है। इससे बाहर मतलब लगभग जो है आपके सवाल कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार आप बुक्स लाइन टू लाइन पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो कोई बात छूटी हुई है नहीं, फिर भी देख लेना आप एक बार, सारी मैच कर लेना हमारे यहाँ से, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब हमने अभी पढ़ा कि फार्मिंग वहाँ पे मेन एक्टिविटी थी और थोड़े मोटे स्मॉल सेक्टर्स की हमने इंडस्ट्रीज भी लगा रखी थी, ठीक है, छोटी मोटी, बिल्कुल छोटी मोटी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ किन किन चीज़ों की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ सकती है। देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, और जिस जगह आपको इंडस्ट्री लगानी है वो जगह चाहिए, तो आपको लैंड चाहिए, ठीक है। लैंड के साथ आपको लेबर भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लैंड, लेबर और कैपिटल चाहिए, ठीक है। और कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल यानी कि पैसा, और आजकल मानव की भी जरूरत पड़ती है ना आपको, तो जो आप ब्रेन लगाएगा इन तीनों को यूज़ करने में, दैट कैपिटल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो इस फिजिकल कैपिटल को भी दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक हो गई फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, एक हो गई वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, अब एक बार आपने फैक्ट्री लगाई, मशीन लगाए, है ना, बिल्डिंग खड़ी कर दी, पंखा लगाया, कूलर लगाया, बेंचेस लगाए, जो भी लगाना लगा दिया, तो ये एक बार का खर्चा है, तो ये हो गया फिक्स खर्चा। अब आपको क्या है, रोज के लिए कुछ पैसा चाहिए, मतलब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको लेबर को पैसे देने, आपकी कुछ वायरिंग टूट गई, कुछ भी काम हो गया, वो सारी चीज़ों के लिए जो पैसा चाहिए ना रोज के रोज, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब इन तीनों फैक्टर्स को जो मैनेज करेगा दैट विल बी ह्यूमन कैपिटल, मतलब मानव, जो एंटरप्रेन्योर, इसको एक्चुअली आप बोलोगे एंटरप्रेन्योर, जो पैसा लगा के प्रॉफिट कराने की सोचा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीज़ हो जाएगी इसमें। लेबर कौन है, लेबर जो मजदूर तो अवेलेबल होंगे तभी तो काम होगा, बिना मजदूर काम कैसे होगा, ये मजदूर, ठीक है, लेबर। और ये है लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे फैक्टर्स आपको मैंने समझा दिए। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो लैंड के साथ पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो फॉरेस्ट भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, वो सब चीज़ हो गई इसमें ना। तो पहली चीज़ क्या हो गई आपकी यहाँ पर लैंड, मेजर कैटेगरी क्या है लैंड, इसके साथ और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो। दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी लेबर, तो पहला ये हो गया पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो तरह का है, ए और बी, फिक्स कैपिटल पहला, और दूसरा हो गया अपना ये वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चौथा क्या हो गया अपना ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एंटरप्रेन्योर, जो इन चीज़ों को यूज़ करेगा, दिमाग लगाएगा अपना, वो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो देखो इस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दिस फोर थिंग्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सवाल आपसे आएगा कि राइट सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी करके पूछ लेंगे, तो आपको क्या लिखना है, इन चारों के बारे में लिखना है, किताब में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, वो आपको लिखना है। अब देखो यहाँ मैंने शॉर्ट में बताया, देखो क्या है इसके अंदर, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप है ना ऐसे में सोचो, लड़ने के हिसाब से आप सोचो कि आपको फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, कहाँ लगाएं, तो आप सबसे पहले जगह ढूंढोगे। तो क्या ढूंढी आपने, लैंड, ठीक है, लैंड ढूंढा। अब आप कहोगे यार हमने लैंड तो ढूंढ लिया, ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बढ़े। तो मतलब दूसरी चीज़ क्या थी अपने को, सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए कैपिटल, मतलब फिजिकल कैपिटल। मतलब कैपिटल कितने तरह की हो गई, एक तो ये फिजिकल कैपिटल हो गई, ठीक है। फिजिकल मतलब आपके जो पैसा चाहिए, पैसा किसके लिए चाहिए, एक तो आप जो फिक्स कॉस्ट है, जो ज़मीन वगैरह खरीदोगे, मशीन लगाओगे, उसके लिए। एक आपको चाहिए वर्किंग, मतलब इन दोनों को अगर आप सम कर दें, इन दोनों को अपन जोड़ दें, तो अपन ने कहा कि सब लेट से 25 लाख रुपये चाहिए, ठीक है। सब 25 लाख की हो गई, फिजिकल कैपिटल हो गई, ठीक है, सब पैसा चाहिए। अब लैंड भी हमने देख लिया, यहाँ पानी वानी सब चीज़ें मिल जाएगी, इंडस्ट्री के हिसाब से बिजली सब मिल जाएगी, कोई दिक्कत अपने को आएगी नहीं। तो अपने लैंड देख लिया, ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होगी, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या इस एरिया में मजदूर आ सकते हैं, या हम बाहर से मजदूर लाकर यहाँ पर उनके रहने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो हमारे मतलब उसके अंदर आ जाएगा, क्या हमारे खर्चे में इंक्लूड हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर अवेलेबल हैं, दोनों केसेस में अपन देख सकते हैं। तो मार्केट बाय मार्केट। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है, पर यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है मेन चीज़ आपको चारे तो कम से कम लिखनी है, मतलब वही लिखनी है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी आप मैं आपको बताया क्या, लेबर। तो लेबर कैसी है, सस्ती है, महंगी है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर लेबर महंगी हुई तो फिर आपका माल का जो कॉस्टिंग है वो निकल नहीं पाएगी मार्केट में, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप सामने वाला 50 रुपये में बेच रहे हो, आप 100 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, या 80 रुपये में बेच रहे हो, तो वही सेम क्वालिटी, तो फिर लोग क्या करेंगे, 50 वाला ले लेंगे, आपसे लेंगे नहीं, क्यों। तो लेबर सस्ती होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मार्केट रेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जहाँ पर ऐसा नहीं दूसरी जगह ज़मीन और आपके यहाँ पर आसमान का अंतर हो गया, कि आपके यहाँ बहुत हाई रेट है और नीचे दूसरी जगह बहुत लो रेट है। तो फिर जहाँ पर रेटें लो होती है वहाँ पर आपको एक्चुअली लगाना चाहिए, ठीक है। या फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ लेबर की बात करेंगे तो हम लेबर की बात करेंगे, ठीक है। अदर फैक्टर्स भी हमको देखने पड़ते हैं, ऑफकोर्स यहाँ का रेंट कितना है, हमको कितनी कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है,
वो सारी बातें देखते हैं। क्या क्या पता रॉ मटेरियल वहाँ तक लाने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा हो, और जहाँ आपने लगाई वहाँ पर बिल्कुल पास में रॉ मटेरियल मिलता हो, तो वो सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट। अब आई कैपिटल की बात है। देखो फिक्स कैपिटल क्या हो गई, फिक्स कैपिटल क्या हो गई, इसमें मतलब उसका वाला थर्ड वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिक्स क्या हो गया, जैसे आपने जगह ली, जगह रेंट पे लिया, खरीदी, जो भी है उसको आपने लिया, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, तो उसके लिए आपको फिक्स पैसा चाहिए कुछ है। मान लो सब 10 लाख रुपए आपने कम से कम जो है फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए आपको चाहिए 10 से 15 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया अप्रॉक्सीमेट आइडिया अपने को। अब आपने कहा कि सर फिक्स कैपिटल ठीक है, अब मुझे रोटेशन के लिए मुझे रोज माल बनाना पड़ेगा ना, तो मुझे कुछ यहाँ पर माल तो बिकेगा बाद में, पैसे आएंगे बाद में, तो मुझे उसके पहले कुछ वर्किंग कैपिटल कैश इन हैंड चाहिए। मतलब ये जो पैसा ना ये होता है कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये जो अपने लॉकडाउन आया था ना उस समय कुछ पैसा ना ये लोग इंडस्ट्री वाले कैश इन हैंड दिखा के रखते हैं कि भाई हम ये पैसा हाथ में रखेंगे, या फिर करंट अकाउंट में रखते हैं ताकि रोज निकाल सके, रोज डाल सके, ठीक है। ये होता है कैश इन हैंड। जरूरत पड़ गया तो अचानक निकालना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और ये फिर आप कैश में रखते थोड़ा बहुत, जैसे 5-10 लाख रुपए कैश रखने पड़ते हैं इनको। तो ये जो है कैश इन हैंड होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई लेबर बीमार हो गई, ठीक है, उसको पैसा देना पड़ गया, लेबर की कॉस्ट हो गया भाई हमको तो डेली हिसाब चाहिए, तो लेबर की पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा मान लो कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मान लो कि आप ऑफ सीजन चल रहा है आपका, आपने स्टॉक करना है, तो आपको रॉ मटेरियल में खूब पैसा लगाना पड़ेगा, और बाद में क्या करना पड़ेगा, ऐसे माल को स्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे माल को आपने स्टॉक कर लिया, स्टॉक करा, सीजन के अंदर हाई रेट में बेच दिया, अभी सस्ता बना लिया, बाद में हाई रेट में बेच दिया, तो उसके लिए पर पैसा चाहिए ना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो वो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज द थिंग। तो जो भी आपके मतलब कोई मशीन खराब हो गई, वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो सारी की सारी जो है ना इस वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपको रोज मशीन चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, वियर एंड टियर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। और एक बार जो आपने लगा दिया दैट इज फिक्स कैपिटल। बिल्कुल सही। भाई आपके पिताजी ने चाय की दुकान लगा ली, चाय की दुकान लगाई, जगह ले ली, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया सारा जो भी करना है, बेंच वेंच लगवा दी, बढ़िया AC उसी लगवा दिया। अब रोज़ आपको चाय की पत्ती लानी है, दूध लाना है, शक्कर लानी है, अदरक लानी है, सब लाना है, मसाला लाना है, कप लाने, कुल्लर लाने, जो भी लाते हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बात खत्म। अब इन सबको मैनेज करने के लिए एक चौथी चीज़ चाहिए अपने को, वो चाहिए ह्यूमन कैपिटल। मतलब मानव की जो एक्चुअली ह्यूमन भी तो कैपिटल ही होता है, ह्यूमन भी तो रिसोर्स होता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो वो ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, इस चीज़ों को यूज़ करेगा अच्छे से, और जो हमारा ये चीज़ें होगी इन सबको करेगा। तो ये सारे क्या हो गई, चारों चीज़ क्या हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो 1 लैंड, 2, 3, 4, ये चारों बातें आपको याद रखनी है। और ये सवाल आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप बता देना भाई क्या होता है। ये सारी चीज़ें होती है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है सर। अगला टॉपिक क्या है, देखो यहाँ पर हो गया अपना फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। तो एक सेकंड, चलो आज यहीं तक करते हैं।